नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विश्व के प्रमुख झीलों के बारे में। झील पानी को बड़े भूभाग में एकत्रित करता है। झील एक जलाशय है जिसका पानी स्थिर होता है। झीलें बहुत उपयोगी होती हैं क्योंकि यह बाढ़ को रोकने में सहायक होती हैं। झील निर्माण में दो बिंदुओं का अहम योगदान होता है। जल के जमा होने के लिए गड्ढों की आवश्यकता होती है। दूसरा, जल की आपूर्ति के लिए वर्षा, नदी, हिमनाद और झरनों आदि की आवश्यकता होती है। झीलों के निर्माण के अनुसार झीलों का वर्गीकरण। झील 6 प्रकार की पाई जाती हैं। पहला, भू हलचल से बने झील। दूसरा, ज्वालामुखी से बने झील। तीसरा, हिमानीकृत झील। चौथा, नदियों द्वारा निर्मित झील। पांचवा, पवन द्वारा निर्मित झील। छठवां, भूमिगत जल और भूस्खलन द्वारा निर्मित झील। सबसे पहले जानते हैं भू हलचल से बने झील के बारे में। इनको भी कुछ अलग अलग श्रेणियों में तोड़ा गया है, जिनमें पहला श्रेणी है भूकंपकृत या अभिनत झील। इस प्रकार की झील का निर्माण भूकंप के द्वारा बने गड्ढों पर होता है। उदाहरण, स्विट्जरलैंड में स्थित जेनेवा झील। भ्रंश घाटी या दरार घाटी झील। भौगोलिक प्लेटों पर दबाव या तनाव के कारण यह प्लेट टूट या विस्थापित हो जाते हैं, जिससे शिलाएं ऊपर उठ जाती हैं, जिसकी वजह से भ्रंश घाटी या दरार घाटी का निर्माण होता है। नव स्थल झील। इस तरह के झील का निर्माण भू संचालन की वजह से होता है, अर्थात महाद्वीप मग्न तट जब समुद्र जल से ऊपर उठ जाते हैं तो उनमें बने गड्ढों में जल भर जाता है और इन्हें नव स्थल झील कहते हैं, जैसे कैस्पियन सागर। दूसरा प्रकार है ज्वालामुखी से बने झील। ज्वालामुखी के फटने या सक्रिय होने की वजह से भी झीलें बनती हैं। लावा बांध झील या पुली झील। ज्वालामुखी के फटने के बाद उससे निकलने वाले लावा जब नदियों के मार्गों को रोक देता है, तब नदी का पानी रुक जाता है और झील का रूप ले लेता है। उदाहरण, इथोपिया का टाना झील, जिसका निर्माण ब्लू नील नाम की नदी के मार्ग में लावा जमने से हुआ है। लावा प्रदेश की झील। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा कुछ इस तरह से फैलते हैं, जिसकी वजह से कहीं लावा ज्यादा ऊंचा जमा होता है तो कहीं नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से पानी जमा होने के प्रचुर मात्रा में गड्ढे नुमा भौगोलिक स्थिति निर्मित हो जाती है। भारत के दक्कन में ऐसी झीलें देखी जा सकती हैं। क्रेटर झील। यह झील ज्वालामुखी के क्रेटर या ज्वालामुखी का मुंह जहां से लावा निकलता है, यहां पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं और पानी जमा होने पर यह गड्ढे झील का रूप ले लेते हैं। भारत में इस प्रकार के झील हैं जिनका नाम लोनार झील तथा पुष्कर झील है, जबकि बोलाविया में टीटीकाका झील है। हिमानीकृत झील। हिमानीकृत झील हिम यानी बर्फ के पिघलने के बाद नदी का रूप ले लेती हैं और किसी गड्ढे में जमा हो झील का निर्माण करती हैं। टार्न या हिमताल या कोरी या ग्लिट झील। इस झील का निर्माण ग्लेशियर के टूटने या पिघलने के बाद होता है। हिम सोपान पेटरनास्टर झील। बर्फ के पिघलने के बाद नदी का रूप ले लेती हैं, जिसके बाद नदी का पानी पर्वत के नीचे या आसपास बने गड्ढों में भरकर झील का रूप ले लेता है। पिडमाउंट झील।
पिडमाउंट का अर्थ पहाड़ के तल में, यानी ऐसी झील जो पहाड़ के तल में मौजूद होती हैं, जिन्हें पानी हिम नदियों से प्राप्त होता है। उदाहरण लूसर्न झील। हिमोड़ झील चट्टानों गिट्टियों के एकत्रित होने के बाद मेड़ का रूप लेकर गड्ढों को बनाता है। यह ग्लेशियर के अवस्थित होने पर पानी को रोकता है और झील का निर्माण करता है। यह चट्टान और गिट्टी ग्लेशियर की वजह से जमा होते हैं। नदियों द्वारा निर्मित झील। प्रपाती झील। इस प्रकार की झील का निर्माण प्रपातों से गिरने वाले पानी से होता है, जो कि जल प्रपात के नीचे मौजूद गड्ढों पर पानी के एकत्रित होने की वजह से होता है। उदाहरण चचाई झील। डेल्टाई झील। यह आमतौर पर समुद्र के किनारे नदी के मुख पर बनता है। नदी के पानी के वेग की वजह से बनता है। इन वेग युक्त धारा में नदी द्वारा अवसाद को तट से दूर तक फैला देते हैं। यह अवसाद भीति यानी दीवार का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से झील का निर्माण होता है। गोखुर, विसर्प या छाड़न झील। कई नदी में गाय के पैरों की तरह की जल संधियां होती हैं और जब वह नदी से अलग हो जाती हैं तो उनमें पानी भरा रह जाता है, जो कि झील में परिवर्तित हो जाता है। पवन द्वारा निर्मित झील। पवन द्वारा बनने वाली झील अस्थायी होती हैं। ये झील पवन के अपर्दन की वजह से बनते हैं, जिसमें प्रमुख प्रकार प्लाया झील या शैलनाश झील का है। भूमिगत जल और भूस्खलन द्वारा निर्मित झील। इस झील का निर्माण भूमि के अंदर विस्तृत रूप से जल भरने की वजह से होता है। इस झील को गर्त झील कहते हैं। भूस्खलन भारी वर्षा, बाढ़ या भूकंप की वजह से होता है। इन भूस्खलन की वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इन गड्ढों में जब पानी जमा हो जाता है तो यह झील का रूप ले लेता है। उदाहरण गोहना झील, हिमालय क्षेत्र। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और विश्व के प्रमुख झीलों का अगला वीडियो यानी पार्ट 2 हम जल्द ही अपलोड करेंगे, जिसमें हम झीलों के नाम और उन झीलों के स्थान यानी उन देशों के नाम बताएंगे जहां पर वह झील स्थापित हैं, और यह भी जानेंगे कि उन झीलों का क्षेत्रफल कितना है। तो आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। हम जल्द ही पार्ट 2 को अपलोड करने वाले हैं। जब तक के लिए धन्यवाद। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद,